हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मीरा बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज हम अस्तर वाले सूट की कटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं ये सूट का फाइनल लुक है। तो मैं आपको कटिंग बहुत इजी तरीके से बताऊंगी और आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो जो हैवी साइज़ है उसमें हमें कितना लूजिंग प्लस करना चाहिए और कितना मार्जिन रखना चाहिए, और कम साइज़ में हमें कितना लूजिंग और कितना मार्जिन रखना चाहिए, ये मैंने इस वीडियो में डिटेल में आपको बताया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेन फैब्रिक लिया है ये वाला। तो जो हमने सूट दिखाया आपको वही वाला ये कपड़ा है, और देख सकते हैं आप इसमें दोनों तरफ से ये प्रिंट है, आगे और पीछे। आपने सूट में तो देखा ही होगा इसका फाइनल लुक। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, दोनों तरफ इसका प्रिंट छपा हुआ है सेम सेम। पीछे की तरफ भी सेम है, बट ये जो नीचे वाली धारी है ना, ये स्लीव के लिए है। तो दोनों तरफ सेम प्रिंट है, तो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। पहले हम अस्तर पे कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर अस्तर लिया है, तो 2 मीटर काफ़ी है। तो लेंथ के हिसाब से 2 मीटर काफ़ी रहता है, क्योंकि अस्तर को हमें छोटा ही रखना रहता है सूट से। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको डबल फोल्ड करके हमने 4 फोल्ड कर लिया है, और अच्छे से इसको एक के ऊपर एक रख लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से बराबर से रख लिया है 4 फोल्ड करके। ये देखिए इस तरफ से बंद साइड है और इस तरफ से ओपन साइड है, और यहाँ ऊपर की तरफ से भी बंद है ये। तो आप हैवी साइज़ या कम साइज़ के हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो चेस्ट हमारा है 42, कमर हमारी है 38, और हिप हमारा है 45। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि ये हैवी साइज़ है, हैवी साइज़ में हमें कितना प्लस करना है और कम साइज़ में हमें कितना प्लस करना है। तो हैवी साइज़ में हमें 3 प्लस करना है। 3 प्लस क्यों करना है मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर हम हैवी साइज़ का सिलते हैं तो उसमें जो पहनने के टाइम पे जो साइड की तरफ से जो हमारी फिटिंग होती है ना, वो परफेक्ट आती है अगर हम 3 प्लस करते हैं। अगर हम 2 प्लस करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो चेस्ट है और हिप है वो हैवी साइज़ है, और अगर आप कम साइज़ का सिल रहे हैं जैसे कि 38, 36 और 34 साइज़ का सिल रहे हैं, तो आप उसमें 2 प्लस कर सकते हैं, मतलब 2 ही प्लस होगा, उसमें थ्री प्लस नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने इसमें 3 प्लस किया है क्योंकि हैवी साइज़ है, और जो कम साइज़ रहता है उसमें 2 इंच ही प्लस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिवाइड का जो ये चिन्ह दिया है गलती से दे दिया है। तो यहाँ पर पहले हम प्लस करेंगे, तो 42 को प्लस करेंगे 3 से, तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाएगा 45 चेस्ट हो जाएगा। और 38 को प्लस करेंगे 3 से, तो यहाँ पर 41 हो जाएगा हमारा कमर। और 45 को प्लस करेंगे 3 से, तो यहाँ पर 48 हो जाएगा। तो परफेक्ट मेज़रमेंट हमारा ये निकला है। तो जब भी हम हैवी साइज़ सिलते हैं तो इसमें 3 इंच प्लस ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि एकदम परफेक्ट फिटिंग आए, और ना ही ज़्यादा लूज़ ना ही ज़्यादा टाइट। तो 45 को हम अब डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 से डिवाइड करने पर हमारा 11.2 इंच आएगा चेस्ट, और 41 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फोर्थ पार्ट आएगा 10.2 या 3 इंच। तो एक पॉइंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप एक पॉइंट एक्स्ट्रा या 3 या 2 कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फोर्थ पार्ट क्या आएगा 12 इंच। तो यहाँ पर हमारा जो भी मेज़रमेंट है ये आएगा। तो यहाँ पर हमने देखने 4 से हमें सभी को डिवाइड करना है। तो टोटल हमारा हिप आया है 12 इंच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने 4 से डिवाइड किया है। तो सभी को हमने 4 से डिवाइड कर लिया है। तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी फोर्थ पार्ट आया है उसी का हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं चेस्ट हमारा 11.2 इंच आया है, और कमर हमारी आई है 10.2 इंच या 3, और हिप आया है हमारा 12 इंच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारा ये मेज़रमेंट निकल कर आ गया है। तो अभी हम चलिए निशान लगाना शुरू करते हैं, मतलब सूट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि ये बंद साइड है, ये 4 फोल्ड है, और यहाँ पर खुला साइड है। इस तरीके से हमें कपड़े को रख लेना है। और पहले हम लेंथ देख लेंगे। तो लेंथ हमारी टोटल यहाँ पर आ रही है 39। तो हमें 44 साइज़ चाहिए मेन फैब्रिक का। तो अस्तर का जो कपड़ा है ना वो छोटा रहेगा तो भी चलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर
मैं क्या करूँगी, पहले हमें तीरा लेना है यानी कि शोल्डर। तो शोल्डर यहाँ पर मैं 7 इंच ले रही हूँ। तो कैसा हैवी साइज़ है इसलिए मैंने 7 इंच लिया है, और गले को हमें ब्रॉड बनाना है थोड़ा चौड़े में, इसी वजह से। और यहाँ पर शोल्डर भी हम 7 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे सीधा। और चेस्ट हमारा क्या था, मैंने आपको बताया है 11.2 इंच, तो चेस्ट पे हम 11.2 पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर हमें जो मार्जिन देना है ना, वो बहुत कम देना है। आप 1 या 1.5 इंच का मार्जिन दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन दिया है क्योंकि हमने लूजिंग ऑलरेडी दे दी है। तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे यानी कि लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें कमर से, सॉरी ही शोल्डर से कमर की लेंथ लेनी है 14.5। तो यहाँ पर 14.5 इसलिए लिया है क्योंकि हाफ इंच ऊपर प्लस हो जाएगा शोल्डर पे, 14 इंच हमारा कमर की लेंथ बचेगी यानी कि शोल्डर से। तो यहाँ पर भी 14.5 पे एक मार्क कर लेंगे। और इस तरीके से हमें जो कमर का मेज़रमेंट निकाला था 10.2 इंच, निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे इस तरीके से। उसके बाद शोल्डर से हिप और चाक के लिए हमें 20 इंच पे निशान लगा लेना है। तो आप साइज़ के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से निशान लगा सकते हैं। कस्टमर को जितना चाक ऊंचा या नीचा पसंद हो, आप उस हिसाब से निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हिप हमारा 12 इंच था, तो 12 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ये मार्किंग है हो गई है। अभी क्या करना है, हमें निशान को निशान से मिला लेना है इस तरीके से। तो स्केल की हेल्प से हमें अच्छे से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी ऊपर की मार्किंग हो गई है। अभी हमें घेरा देखना है। तो घेरा आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, आपको जितना पसंद हो या कस्टमर को जितना पसंद हो। तो हिप के हिसाब से भी आप घेरा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 14 इंच ली है और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। तो यहाँ पर 14 इंच हमने घेरा रखा है, थोड़ा ज़्यादा रखा है हिप से। तो हिप हमारा 13.5 है, मतलब कि मार्जिन देने के बाद। और यहाँ पर हमने घेरा 14 इंच लिया है और 1.5 इंच का मार्जिन दिया है। तो इस तरीके से हमारी ये मार्किंग हो गई है। अब क्या करेंगे, हम जो हमारा आर्मोल है ना, उसकी गोलाई देंगे। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट की गोलाई दे रहे हैं पहले। तो 1 इंच पे हमने मार्क कर लिया है और कर्व से इसको ऐसा गोल शेप दे देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इसकी गोलाई दे दी है। अभी क्या करेंगे, हम हाफ इंच और अंदर की तरफ जो फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे। तो पहले हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे, बाद में हमें फ्रंट पार्ट कटिंग करना है। तो यहाँ पर दोनों की ही मार्किंग हमें कर लेनी है। तो हाफ इंच पे हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग, मतलब कि निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने गोलाई दे दी है और उसके बाद हमें नेक की मार्किंग कर लेनी है। तो नेक पे हमने 3 इंच पे चौड़ाई ली है। तो यहाँ पर मैं ब्रॉड गला बना रही हूँ, इसलिए मैंने लेग की यहाँ पर 3 इंच चौड़ाई ली है। और लंबाई लेंगे गले की 7 इंच, और यहाँ से भी हमें 3 इंच की चौड़ाई ले लेनी है। तो इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम बीच का सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पर बीच का सेंटर हमारा कितना हुआ, 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमें हाफ इंच पे एक निशान लगा लेना है और इसको स्वीट हार्ट गले का शेप दे देना है। तो स्वीट हार्ट गले का जो शेप है ना, इसके 2-3 डिज़ाइन होते हैं। तो मैं इस वाले डिज़ाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। आप कोई भी स्वीट हार्ट यानी कि दूसरे तरीके का भी बना सकते हैं, या कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको शेप दिया है। और यहाँ से हमें शोल्डर डाउन करना है हाफ इंच। तो इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे जब हम कपड़े पे इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर से जो जॉइंट कपड़ा था उसको कट कर लेंगे और पूरी मार्किंग हमारी हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। अभी क्या करना है, जो भी हमने कमर और हिप का निशान लगाया है उस पर हमें कट लगा लेना है। तो पूरे ही कपड़े को पकड़कर हमें कट लगा लेना है। तो दोनों तरफ हमारे कट के निशान बन जाएंगे, यानी कि बाद में हमें फिटिंग करते टाइम और स्टिचिंग करने के टाइम पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर भी हमने इस तरीके से कट लगा लिया है। अभी क्या करेंगे, हम नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम बैक पार्ट को साइड में कर लेंगे। तो जो बैक पार्ट हमारा कटिंग हो गया है, अब फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए
नेक की कटिंग भी हो गई है और जो भी हमारी गहराई थी आर्मोल की, उसको भी 1/2 इंच पे हमें कट कर देना है। तो इस तरीके से जो हमारा फ्रंट पार्ट का ये अंदर का अस्तर है ये कट हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, साइड में रखेंगे और हम मेन फैब्रिक ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक है और इस तरीके से ये पूरा प्रिंट आया है और आगे पीछे दोनों तरफ सेम प्रिंट है और जो ये वाला पार्ट है ना ये हमारा स्लीव, इसमें हमारी स्लीव आएगी। तो देख सकते हैं आप दोनों तरफ सेम डिज़ाइन है। तो ये जो स्लीव है ना, स्लीव हमारी कट जाएगी तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट देंगे और जो ये नीचे लाइनिंग वाला बॉर्डर से दिख रहा है ना, इसको भी हमें कट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ के पार्ट हमें बराबर करने हैं और स्लीव की लेंथ भी हमें चाहिए। तो ये कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो इस तरीके से हमें इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको इसको बराबर से ऐसे रखते हुए कपड़े को हमें कटिंग करेंगे। तो उससे पहले मैं लेंथ देख लेते हैं। तो लेंथ हमें चाहिए 18 इंच। तो 18 इंच लेंथ पूरी नहीं आ रही है तो हमें इसमें कपड़े को जॉइंट करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से इसको कटिंग कर रही हूँ और थोड़ा सा 1/2 इंच ही हमें मार्जिन रखना है नीचे बॉर्डर की तरफ। तो स्लीव की लेंथ कम है इस वजह से, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कट करती। तो यहाँ पर 1/2 इंच ही छोड़ेंगे जिससे कि फोल्डिंग में चला जाएगा ब्लैक वाला पार्ट। तो आप देख सकते हैं ये हमारा स्लीव का कपड़ा बच गया है। इसको साइड में रखेंगे और इसको बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों पार्ट को बराबर कर लेना है सेम तरीके से जैसे हमने वो वाला पार्ट कटिंग किया था, जो भी बॉर्डर निकाला था बराबर से इसको भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों तरफ के जो कपड़े हैं एक्स्ट्रा उसको कट कर लिया है। अभी क्या करेंगे, कपड़े को उल्टा करके बराबर से रखेंगे डबल फोल्ड करके और उसके बाद इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो अच्छे से हमें बराबर से कपड़े को एक के ऊपर एक रख लेना है जिससे कि जो भी डिज़ाइन है ना वो इधर उधर ना हो। तो इसकी लेंथ ना हमें नीचे से नापनी है। तो फुल लेंथ हमें ना 44 साइज चाहिए, तो हम 45 पे मार्क करेंगे। तो नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। तो जो भी ऊपर कपड़ा बचेगा उस एक्स्ट्रा उसको हम हटा देंगे कट करके। तो यहाँ पर मैंने एक मार्क कर लिया है। उसके बाद स्केल से ना एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने ना एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी हम क्या करेंगे, इसी लाइन के बराबर ना बैक पार्ट वाला अस्तर रखेंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों आगे पीछे के पार्ट हम कट कर रहे हैं इसलिए हमने बैक पार्ट रखा है। ध्यान रहे कि फ्रंट पार्ट नहीं रखना है, बैक पार्ट ही कटिंग करना है क्योंकि बाद में हम जो फ्रंट पार्ट की जो आर्मोल की गोलाई है ना, गहराई, वो हम दे सकते हैं एक कपड़े को हटाने के बाद। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है तो आप 2 इंच या 4 इंच एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक रख सकते हैं नीचे की तरफ। तो अस्तर थोड़ा ऊंचा ही रहेगा और ये लेंथ में लंबा रहेगा मेन फैब्रिक। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको बराबर से ना हमें रख लेना है अस्तर को अच्छे से और यहाँ पर 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए ना हमें मेन फैब्रिक की कटिंग अस्तर के बराबर कर लेनी है। तो यहाँ पर दोनों ही पार्ट मेन फैब्रिक के हमने कट कर लिए हैं। उसके बाद ये जो अस्तर का कपड़ा है ना, इसको हमें साइड में रखना है और जो मेन फैब्रिक है ना इसमें से भी एक पार्ट को हटा लेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं इसको कटिंग नहीं कर रही हूँ। अस्तर के ऊपर ही स्टिच करने के बाद हम कपड़े को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट वाला पार्ट मैं आपको रख कर दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट रख के इसको कपड़े को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर गले भी मैं कपड़े के ऊपर ही रख कर बनाऊँगी। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि फ्रंट पार्ट हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो चलिए स्लीव कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्लीव के लिए जो भी कपड़ा बचा था ना उसको हमने ना डबल फोल्ड करके ऐसे 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद ना इसकी लेंथ हम एक बार देख लेते हैं। तो लेंथ यहाँ पर 17 इंच आ रही है तो हमें 18 इंच चाहिए। तो 18 इंच के लिए ना हमें 2 इंच की इसमें पट्टी जोड़नी पड़ेगी। तो जो भी हमने हमारा जो लाइनिंग वाला बॉर्डर बचा है ना उसको हम नीचे की तरफ जॉइंट करेंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, एकदम डिज़ाइन जैसा लगेगा और यहाँ पर हमें उसे जॉइंट करना है। तो इस तरीके से हम उसको जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम चौड़ाई देख लेते हैं। तो चेस्ट हमारा 11.2 इंच था तो उसी हिसाब से हमें कपड़े को रखना है। तो यहाँ पर भी हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है तो इस तरह भी जॉइंट आएगा। जब कपड़ा कम पड़ता है और हमें
कपड़े में बाजू निकालनी पड़ती है, पूरा पार्ट्स निकालने पड़ते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से जो ये बंद साइड है ना, पहले इसको कट कर लेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से इसमें जोड़ लगेगा। तो जोड़ बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा कपड़ा हमें बराबर करके ऐसे रखना पड़ेगा, और बाद में जब वो कटिंग होगा और स्टिच होगा ना, तो वो बिल्कुल भी नीचे नहीं दिखेगा, बहुत ही कम आएगा सिलाई में। तो इस तरीके से ना हमें 4 फोल्ड करके अलग से एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेना है यहाँ पर, कि नीचे की तरफ जाएगा। और यहाँ पर इसको हाफ इंच ऊपर करते हुए ना हमें इसको पिनअप कर लेना है। तो ये हाफ इंच हमारा इधर सिलाई में चला जाएगा, तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने पिन से अच्छे से इसको अटैच कर लिया है। अब हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी चेस्ट का है हमें 12.5 रखेंगे, यानी कि 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन। तो इस तरीके से यहाँ पर 12.5 इंच पे लगा रहे, 11.2 इंच हमारी चौड़ाई है, ठीक है, चेस्ट की। तो यहाँ पर जो मोहरी है हमारी वो 6 इंच है, और यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन देंगे। तो आप मार्जिन अपने हिसाब से रख सकते हैं, और कपड़े को इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। और यहाँ से हमें 3 इंच पे डाउन करना है। तो पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, और उसके बाद यहाँ से हमें 3 इंच पे डाउन कर लेना है। तो जो बड़ी बाजू रहती है, छोटी बाजू में हमें 2.5 इंच पे करना रहता है, 2 इंच पे करना रहता है, वो साइज़ के हिसाब से होता है। और ये लेंथ में बड़ी है, तो यहाँ पर हमने 3 इंच डाउन किया है। इस तरीके से गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू की शेप दे दी है, और ये हाफ इंच हमारी अंदर की गोलाई है, तो इसको अभी हमें कट नहीं करना है। पहले हम कपड़े को अच्छे से जॉइंट कर लेंगे, जो भी हमारा जोड़ लगा है, तो उसके बाद हम गहराई देंगे। तो यहाँ पर देखिए लाइन एकदम सीधी सी मिला लेंगे निशान से, और इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कपड़ा जोड़ नहीं लगा है, थोड़ा ही कपड़ा जोड़ लगा है। बाद में स्टिचिंग के टाइम पे ये भी नहीं दिखेगा, बट हमें जोड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर बाजू अच्छे से स्टिच नहीं होगी और हमारी बराबर नहीं आएगी जोड़ने के टाइम पे। तो यहाँ पर देखिए 4 हमारी 4 जो 4 कपड़ा है, मतलब कि 4 बल कपड़ा है, वो जॉइंट लगेगा। तो इस तरीके से हमारी स्लिप की कटिंग हो गई है, और सूट की भी कटिंग हो गई है। तो फुल स्टिचिंग की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता। तो आपको कटिंग की वीडियो मेरी समझ में आई या नहीं आई, कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो इसकी फुल स्टिचिंग की वीडियो मैं जल्दी लाऊंगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय बाय।